अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इससे पहले हमने मास मास रिलेशनशिप डिस्कस किया था। इसके बाद फिर हमने मास वॉल्यूम डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये ज़रा देखिएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप तो आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो इससे पहले जो देखिए हमने ये मॉल मेथड के जरिए, रेशियो मेथड के जरिए किया था, ये हमने मॉल और रेशियो मेथड के जरिए किया था। तो आज हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास इक्वेशन, पहले क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस का आपको वॉल्यूम मालूम करना है, प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी ये कह रहे हैं ऑक्सीजन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रही है, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है। तो जरा देखिए, पहले तो आपको दो बातें करना होंगी। एक होगा हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन हमें क्या बात बताती है, एक होगा हमारे पास क्वेश्चन हमें क्या बात बता रहा है। जरा गौर से देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो आप उसको बैलेंस कर लें, तो 2CO हो जाएगा, 2C प्लस O2 2CO, ये आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो अब सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को दोबारा भी लिख सकते हैं, 2C प्लस O2 2CO। एक तो आपको इक्वेशन ने बात बताई, एक आपको क्वेश्चन क्या बात बता रहा है, वो जरा देख लीजिए। फिर फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन, जरा देखिए इक्वेशन आपको क्या बात बता रही है। ये कह रहे हैं कि आप जरा एक बात आपको नोट करनी है, एक बात आपको समझनी है। मिसाल के तौर पर आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जितने मोल होंगे, इसमें जितने मोल होंगे उतना ही डेसीमीटर क्यूब कहलाएगा, उतना ही क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। उतने क्या कहलाएगा आपके पास, वॉल्यूम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर 1 मोल होगा तो क्या कहलाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब कहलाएगा। 2 मोल होगा तो क्या कहलाएगा, 2 डेसीमीटर क्यूब कहलाएगा। तो मोल क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम के बराबर होते हैं। तो जरा देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, 2C प्लस O2 2CO। ये कह रहे हैं कि दो, ये आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन ने, 1 मोल ऑक्सीजन ने कितना, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अब ये हमारे पास सवाल में क्या कह रहे हैं कि 20 डेसीमीटर क्यूब का ऑक्सीजन कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। उसी तरीके से हम करेंगे इसको, तो उसको देख लीजिए जरा, रेशियो मेथड के जरिए करेंगे। तो 1 मोल ने 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस किया ऑक्सीजन ने। अब 20 डेसीमीटर क्यूब या 20 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, वो जरा देख लीजिए, उसको जरा देख लीजिए आप। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो उसको इस तरीके से देख लें, 20 डिवाइडेड बाई x। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई x हो जाएगा और 20 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो कितना होगा 40। तो आपके पास कितना आएगा, 40 आंसर आ गया। तो आप कह सकते हैं कि 40 डेसीमीटर 20 डेसीमीटर क्यूब कार्बन, ऑक्सीजन ने 40 डेसीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस किया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दो सवाल और देखेंगे, वो भी कर लेते हैं अभी। और देख लें, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, N2 प्लस 3H2 2 NH3 हो जाएगा। तो अब क्या इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, तो अब वही बात है, हमें फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन। तो सोल्यूशन की हेडिंग लिखेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग लिख लेंगे पहले। तो इक्वेशन दोबारा लिख लीजिए, N2 प्लस 3H2 2 NH3 हो जाएगा। तो आप जरा देखिए, फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन आपको क्या बात बता रही है और क्वेश्चन आपको क्या बात बता रहा है, तो दोनों चीज़ आप देख लें। तो ये आपके पास क्या है, पहले तो मैंने जैसा बताया, जितने मोल होगा उतने ही डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, उतना ही वॉल्यूम होगा, उतना ही डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। रेशियो तो जैसे भी बताया 2 मोल, तो ये कितना होगा, 2 डेसीमीटर क्यूब, 1 मोल 1 डेसीमीटर क्यूब, 3 मोल 3 डेसीमीटर क्यूब। तो जरा देख लीजिए, N2 प्लस 3H2 2 NH3, ये क्या कह रहे हैं हमें कि 1 मोल नाइट्रोजन हो गई, 3 मोल हाइड्रोजन हो गया और 2 मोल अमोनिया हो गया। अब सवाल जरा देखें, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी, 10 डेसीमीटर क्यूब। जरा देखिए, 3 डेसीमीटर क्यूब या 3 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन ने 2 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया प्रोड्यूस किया। अब ये क्या कह रहे हैं हमें सवाल में, 10 डेसीमीटर क्यूब, 10 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। वही बात आ गई, इसको दोबारा इस तरह कर लेंगे हम। तो वो 3 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन ने 2 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया प्रोड्यूस किया। अब 10 डेसीमीटर क्यूब कितना प्रोड्यूस करेगा, वो भी जरा देख लेते हैं। तो इस तरीके से लिख लें,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, थर्टी हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना है 50, तो यहाँ क्या होगा 15 आ जाएगा, 15 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया प्रोड्यूस किया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये सवाल सोल्व कर सकते हैं। एक दो सवाल और देख लीजिए, सवाल देख लीजिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP, STP में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे हमने पहले रिसर्च लिया 273 केल्विन होगा, या 1 एटमॉस्फेयर होगा, या 760 टोर हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है STP, इससे मुराद ये होगी हमारे पास। अब क्या कह रहे हैं कि टू बर्न 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन गैस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म। जरा देखिए एक बात, इन्होंने पहले क्या कहा है, ऑक्सीजन के बारे में पूछा है और हमें किसका वॉल्यूम पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जरा देख ले, ये बैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस कर लिया, तो अब जरा इसको दोबारा लिख लेंगे, डेटा बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, 1 मोल C2H4 प्लस 3O2, तो 2CO2 प्लस 2H2O, पहले हम देख लेते हैं मोल, जो मोल होंगे वही उतने ही डेसीमीटर क्यूब होंगे। तो ये 1 मोल था, इसको 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब ने C2H4 इथीन, 1 मोल्स इथीन ने 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, तो ऑक्सीजन कितना हमारे पास 3 मोल, यानी मोल मतलब डेसीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा, और ये भी क्या होगा 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपके जरा देखिए इक्वेशन ने आपको क्या बात बताई और क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि 500 डेसीमीटर क्यूब, 500 डेसीमीटर क्यूब वो कह रहे हैं कि 500 डेसीमीटर क्यूब कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, 500 डेसीमीटर क्यूब कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो वो देख लें कितना होगा, उसको मैक्स कह देते हैं। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे पहले इसको, तो 1 मोल या 1 डेसीमीटर इथीन ने 3 मोल या 3 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। अब 500 डेसीमीटर क्यूब कितना प्रोड्यूस करेगा, तो देख लेते हैं 500 डेसीमीटर क्यूब कितना प्रोड्यूस करेगा वो जरा देख लेते हैं हम। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 और 500 डिवाइडेड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई x 500 मल्टीप्लाई 3, तो x कितना होगा 1500 डेसीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास कितना होगा, ये कितना आएगा 1500 डेसीमीटर क्यूब, आप इसी जगह लिख सकते हैं 1500 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस किया। 5 डेसीमीटर क्यूब इथीन ने 1500 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। अब इन्होंने दूसरा बात हमें इससे क्या पूछी थी, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, वो भी जरा देख लीजिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसी तरीके से। अब जरा देख लेते हैं इसका भी, 1 मोल C2H4 ने 1 डेसीमीटर क्यूब C2H4 ने 2 डेसीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अब वो क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास 500 कितना प्रोड्यूस करेगी वो हमें करना है। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 1/2, इस तरीके से कर लें 1 मल्टीप्लाई x 500 मल्टीप्लाई 2, तो ये x हो जाएगा, तो ये कितना आएगा आपके पास 1000 आ जाएगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, डेसीमीटर क्यूब है। तो अब यहाँ क्या कर लिख सकते हैं 1000 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस किया, 500 डेसीमीटर क्यूब ने इथेन ने 1000 डेसीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं।